वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस में बात करने वाले हैं वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो एक इसमें होता है वैद्युत क्षेत्र। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव कहते हैं। ये देखेंगे, ये है वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। क्यों आवेश है तो क्यों आवेश के बल का अनुभव कोई भी वस्तु जितने दूर तक करती है, इस बल का अनुभव कोई भी वस्तु जितने दूर तक, जितने एरिया तक करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अनंत से यानी कि इसके बाहर अनंत से किसी भी बिंदु को यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मानते हैं कोई एक वस्तु है, अनंत से लाई जाती है। यहाँ पर एकांक धन आवेश है, ये भी क्या है, धन आवेश है। धन आवेश के कारण क्या होता है, इससे दूर हटता है। धन आवेश क्या होता है, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, तो अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए अनंत से जो कार्य करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए एकांक बिंदु आवेश को, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसे वैद्युत विभव कहेंगे, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। एकांक धन आवेश को लाया जा रहा है और उस पर जितना कार्य किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। एक कूलाम आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो एक इसका मात्रक निकालेंगे, विभव का मात्रक। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। तो W का मात्रक क्या होता है, कार्य है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। और आवेश क्यों है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अब देखेंगे वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। देखेंगे विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें वैद्युत विभवांतर की तो एक लाइन में कह सकते हैं कि दो विभवों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या हो सकता है, तो इसके फार्मूला किस तरह से निकाले जाएंगे उसके लिए कार्य करेंगे। तो अभी हमने बताया वैद्युत विभव के बारे में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो अनंत से अब आ गया है वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश। तो अब देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो ये है क्यों, जो स्रोत आवेश है, इसे क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। इसके कारण ही ये एरिया बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पर ए पॉइंट पर एकांक धन आवेश आ गया है। तो अब इसका वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या लिखेंगे, अब इसको यहाँ तक लाने में ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, अत्यधिक कार्य करना पड़ेगा। तो इसको खींचकर यहाँ तक बी बिंदु तक लाया जा सकेगा। तो यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ लिखेंगे एकांक धन आवेश को धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे वैद्युत विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, वही क्रिया हो रही है, तो V = क्या हो जाएगा, W/Q ही होगा। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, वही फार्मूला निकल के आता है। तो ये क्या है, वैद्युत विभवांतर इसे कहेंगे। तो है एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को लाने में, एक कूलाम आवेश को लाने के लिए या लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो विभवांतर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। विभवांतर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट का विभवांतर कहलाता है। अब देखेंगे वोल्ट के मात्रकों की बात करते हैं। तो वोल्ट से बड़ा मात्रक क्या होता है और वोल्ट से छोटा मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट से छोटा मात्रक, तो वोल्ट से छोटा मात्रक मिली वोल्ट होता है। तो 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। क्या होता है, 10⁻³ वोल्ट। और इस वोल्ट से छोटा मात्रक हो गया, और वोल्ट से बड़ा मात्रक की बात करें तो वोल्ट से छोटा मात्रक 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होगा, 10⁻⁻6 वोल्ट। इससे बड़े मात्रक की बात करें तो 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होता है,
1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट। कितना होगा? इस वोल्ट से बड़ा मात्रक 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट होता है। और 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 वोल्ट। कितना होता है? 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की घात -3 वोल्ट। और 1 किलो वोल्ट इससे बड़ा मात्रक है 10 की घात 3 वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट से छोटा मात्रक 10 की घात -6 वोल्ट। और वोल्ट से बड़ा मात्रक 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की घात 6 वोल्ट होता है। यदि ऐसे ना समझ में आया हो तो विभवांतर को और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, एक पानी की टंकी होती है। तो पानी की टंकी है, दूसरी पानी की टंकी है। यहाँ पर हम पाइप लगा देते हैं और इस पानी की टंकी को हम भरते हैं। तो ये क्या है, पानी का स्तर कम या ज़्यादा है। तो टंकी ऊपर रखी है तो पानी निकल के इसमें से इसमें आता है इस तरीके से। यह कब तक आएगा? जब तक यह टंकी इसका पूरा पानी इसमें आ नहीं जाता। तो ये क्या है, पानी का स्तर है। क्या है ये? पानी का स्तर है। तो इसी तरह से इस विभव का भी स्तर होता है एक। तो विभव का स्तर कम या ज़्यादा होता है तो वही क्या होता है, इसका विभवांतर कहलाता है। जितना दोनों विभव में अंतर होता है। अभी पानी की टंकी ये फुल है, ये खाली है। तो ये पूरी खाली है, ये पूरी फुल है। तो क्या कहा जाएगा? कितने का अंतर है? पूरा भरा है और ये पूरा खाली है, इतने का अंतर है। अगर हम दोनों का स्तर बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों में पानी समान मात्रा में भरा है। अगर समान मात्रा में भरा है तो विभव क्या है? दोनों का विभव बराबर है। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो परिकलन करना है वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की। किसकी गणना करनी है? परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है इसमें? किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा आई का मान दिया है। किसका मान दिया है? आई का मान 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक? 10 मिनट तक। ये क्या है? समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पीयर होता है, ये अपने मूल मात्रक में है। परंतु समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। सेकेंड में चेंज करके ही सवाल लगाई जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं 10 मिनट दे दिया है। 10 मिनट दे दिया है तो 10 मिनट को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे किसमें? सेकेंड में। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 10 मिनट बराबर 10 × 60 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड। कितना सेकेंड समय आ गया? 600 सेकेंड। अब इसमें कह रहा है विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो क्यों बराबर पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं I = क्या होता है? Q/T होता है। तो Q = क्या हो जाएगा? I × T हो जाएगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पीयर गुणे समय कितना निकल के आया है? 600 सेकेंड। दोनों मूल मात्रक में अपने SI मात्रक में है। तो अब कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं। जितना दाहिने तरफ अंक रहता है उतना 0 बढ़ाते हैं। एक अंक है, एक 0 बढ़ाए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 अंक कितना होता है? 30 होता है। 5 अंक 30 हो गया। एक 0 था, 0 लगा दिए तो कितना आ गया? 300 कूलाम आवेश। कितने कूलाम का? तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? विद्युत परिपथ में कितने कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है? कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है? आवेश के बाद आवेश कहेंगे। कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। यही इसका क्या है? परिमाण है। परिमाण ये है क्या? और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब हम आगे बात करेंगे वैद्युत परिपथ में जो अवयव होते हैं उनके प्रतीकों के बारे में।
वैद्युत परिपथ बनाते समय जिन प्रतीकों की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे तो परिपथ बनाने में आसानी होगी। देखिए, वैद्युत परिपथ को बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले कुछ अवयव हैं जिनके प्रतीक याद रहने चाहिए, तभी वैद्युत परिपथ आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखेंगे वैद्युत सेल को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है। वैद्युत सेल ऐसे लगाया जाता है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, वैद्युत सेल का प्रतीक होता है। अब बैटरी अथवा सेलों का संयोजन जब एक साथ कई सारी सेल या कई सारी बैटरियां लगी रहेंगी तो उसका प्रदर्शित कैसे होगा। ये प्लस है, ये है माइनस, फिर प्लस, फिर जो है इस तरह से माइनस, फिर प्लस, फिर जो है माइनस। इस तरह से सबका संयोजन होता है बैटरी अथवा सेल का संयोजन में। अब खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, जो स्विच होगी वो खुली होगी तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ ऐसे कोष्ठक बना देंगे, ये कैसी कुंजी है, कैसी स्विच है, खुली हुई है। अब है बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो इसी को बंद करने के लिए ये पॉइंट कुंजी लगा दिए। अब ये कुंजी क्या हो गई, बंद हो जाती है तार संधि, जब तार को जोड़ा जाता है, तार संधि को कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसका प्रतीक क्या होगा। ये तार आया, इस तार से जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, तार संधि हो गया। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना जोड़े हुए तार क्रॉसिंग कैसे करते हैं, उसका प्रतीक ये होता है, उसका प्रतीक ये होता है। बिना जोड़े हुए तार क्रॉसिंग किया गया है, उसको प्रदर्शित इस तरह से करेंगे। कह रहा है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, या तो ऐसे बना होगा विद्युत बल्ब, इस तरह से बना होगा, या फिर ऐसे ही कर दिया जाता है, इस तरह से भी देखने को मिलता है विद्युत बल्ब, दोनों तरीके से देखने को मिलेगा। और है प्रतिरोध, प्रतिरोध को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ये है रेजिस्टेंस, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये है प्रतिरोध। अब कहेगा परिवर्ती प्रतिरोध, जो है परिवर्ती प्रतिरोध को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है, एक एरो बना देंगे, ये क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। अब पूछेगा ए मीटर का प्रतीक क्या होता है, तो ए लिख देंगे, ये है ए मीटर प्लस माइनस। ए मीटर को इस तरह से जोड़ा जाता है परिपथ में। और वोल्ट मीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है, वी है प्लस माइनस, इस तरह से परिपथ में जोड़ा जाता है। और यह बात ध्यान रखेंगे कि ए मीटर को किसी भी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को किस तरह से जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ का, और ओम्स लॉ से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे और इसमें सूत्र बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रतिरोध की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।